आदमपुर का चुनाव परिणाम आ गया है। भाजपा के खाते में ये सीट गई और कांग्रेस के जेपी हार गए। बाकी बचे 20 प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई। इनमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतेंद्र सिंह और इनेलो के प्रत्याशी कुरड़ा राम नंबरदार भी शामिल हैं। यानी ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर बन गया था। इस तरह ये पहला रेड सिग्नल इनेलो और आम आदमी पार्टी के लिए है कि आपको जनता ने किस कदर नकार दिया है। बेशक अरविंद केजरीवाल के साथ आए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आदमपुर में कहा था कि अनाज मंडी की दुकान नंबर 107 की राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बड़बोलापन ही साबित हुआ और एक बार फिर बिश्नोई परिवार के नए सदस्य को जीत मिली। इसके बावजूद भव्य बिश्नोई की जीत का अंतर आंकड़े देखकर बताया जा रहा है कि लगातार कम होता जा रहा है। ये एक रेड सिग्नल है बिश्नोई परिवार के लिए, जिनकी राजनीतिक आकांक्षाओं के चलते 4 उपचुनाव इस क्षेत्र की जनता को झेलने पड़े। क्या आगे भी इस तरह की नौबत आएगी या भाजपा तंग आकर इस परिवार की दल बदल की सोच को विराम लगाएगी? दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सतेंद्र सिंह ने भी लगातार दल बदले हैं और उनकी सोच क्या आम आदमी पार्टी तक टिकी रहेगी, ये भी एक सवाल है और रेड सिग्नल है। अपने ही गांव न्योली कला में भी सतेंद्र दूसरी बार हारे हैं। इसके विपरीत कुरड़ा राम नंबरदार कम से कम अपने घर बालसमंद में तो जीते। बालसमंद पर सभी दलों ने पूरा जोर लगा रखा था। कांग्रेस की ओर से पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल यहां पार्टी ऑफिस की इंचार्ज थी। दीपेंद्र हुड्डा भी यहां ट्रैक्टर चलाते आए तो दुष्यंत चौटाला भी अपने ननिहाल में वोट मांगने आए। यही क्यों आम आदमी पार्टी ने तो भव्य और दुष्यंत की रैली के ठीक सामने रोड शो भी निकाला। इसके बावजूद पार्टी प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। क्या ये रेड सिग्नल नहीं? कुरड़ा राम अपने दम पर कम से कम अपने गांव में तो नंबर 1 रहे। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी तो अपने गांव में भी हार गए। कुरड़ा राम ने भी बिल्कुल आखिरी समय पर कांग्रेस का हाथ झटक कर इनेलो ज्वाइन की थी और चटमंगनी पटबिया की तरह अभय चौटाला ने उन्हें इनेलो की टिकट थमाने में देर नहीं की थी। अब इनेलो के लिए भी ये रेड सिग्नल है कि आखिर प्रत्याशी का चयन इतनी जल्दी करना चाहिए था या फिर नहीं। जयप्रकाश को बाहरी प्रत्याशी के रूप में 2009 के बाद फिर लाना पड़ गया। आखिर क्यों? ये भी मुद्दा बना रहा। कोई आदमपुर से प्रत्याशी क्यों नहीं मिला? मुद्दे बहुत से उठे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दल बदल, बदहाली और पेयजल जैसे अनेक मुद्दे उठे। क्या समय रहते स्कूलों को बहाल नहीं किया जा सकता था? आदमपुर की बदहाली की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता था? वैसे राजनीति जात पात पर ध्रुवीकरण की ओर एक कदम और बढ़ गई है। दूसरा ये भी स्पष्ट हो गया है कि 2024 में सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में होने जा रही है। ये दूसरी पार्टियों के लिए रेड सिग्नल से कम नहीं। कांग्रेस की गुटबाजी भी किसी रेड सिग्नल से कम नहीं। इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, ये भी चिंता का विषय है। ये जीत किसकी है? चौधरी भजनलाल परिवार की, भाजपा की या गठबंधन की? किसने मुंह दिखाई की तो किसने दिल से मदद? सभी पार्टियों को ये भी शोध का विषय है। एएनवी न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।